बीते 7 सालों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे फोरलेन प्रभावित अब जहां क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो वहीं अब उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि 7 सालों तक उनके इस दिशा के जिम्मेदार नेताओं का भी घेराव किया जाएगा। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस बीच उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। बीते 7 सालों से फोरलेन प्रभावित जहां अपने अधिकारों के लिए प्रदेश सरकार से वार्ता कर रहे थे, तो वहीं अब 7 सालों बाद उन्हें भूख हड़ताल जैसे कठिन निर्णय लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। ऐसे में आने वाला वक्त प्रदेश सरकार के लिए कैसा होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्रभावितों के भीतर रोष पनप रहा है, इससे पता चलता है कि सरकार को इनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। बुधवार को जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में फोरलेन संघर्ष समिति के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। वहीं एक रैली ढालपुर से होते हुए डीसी कार्यालय तक निकाली गई। वहीं डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया और मांग रखी गई कि जिस तरह से प्रभावितों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कानून लागू किया गया है, उसका उसी तरीके से पालन भी किया जाना चाहिए। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था दिनेश सेन का। सीधी सी बात है, कोई एक भी बात फालतू नहीं हो रही है। जो बात हो रही है, जो कानून में प्रावधान है, कानून जनता ने नहीं बनाया, कानून बनाया सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने। ये केंद्र का कानून है जिसे लागू प्रदेश ने करना है। ना जाने क्यों 2015 से ही लड़ाई चली है, ये इनके कानों तक जू नहीं रही और लगातार यहाँ केवल कुल्लू में नहीं पूरे प्रदेश में लोग परेशान है, इसलिए लोग सड़कों पर है। कोई भी ऐसा नहीं किसी का फालतू टाइम है, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हमने लगातार 2015 से 7 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में आज सत्तासीन है, इन्होंने पीछे विपक्ष में रहते हुए बड़े जोर शोर से हमारी मांगों का समर्थन किया, जिसके हमारे पास प्रमाण है, उनके फोटोग्राफ से वीडियो ऑडियो है, सारे हैं। और उसके बाद 2017 के चुनाव में घोषणा पत्र में भाजपा ने तो उसको सम्मिलित किया हमारे मुद्दे को, कांग्रेस ने भी किया। लेकिन अब अफसोस है, ये दोनों जिम्मेवारी पक्ष और विपक्ष की बन जाती है कि जनता की बात करें। पक्ष को सरकार में रहते हुए जनता के हक में नियम बनाने, कानून बनाने हैं, और विपक्ष ने जो जनता की आवाज़ को सदन और सदन के बाहर बुलंद करना है। लेकिन ना जाने क्यों ये दोनों पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हिमाचल प्रदेश में है, वो क्यों इस मुद्दे पे इस प्रकार से सोई हुई है। और मैं तो सीधा चेतावनी देना चाहता हूं। और अब हम आज से लेकर के यहाँ लगातार 20 तारीख तक क्रमिक अनशन करने वाले हैं। उसके बाद हम चुप नहीं रहेंगे। ये आंदोलन बड़ा उग्र रूप लेगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2 कैबिनेट उप समितियां बनाई, उनके साथ हमारी कितनी भी बैठकें हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी अभी आश्वासन कई बार दे चुके हैं। अभी हाल ही में पतलीकुल में आप मीडिया ने भी उनसे सवाल किया था कि इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है, तो उन्होंने बड़ा टाल मटोल तो किया, लेकिन एक बात क्लियर हुई है, उन्होंने कहा हम इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं। कब विचार कर रहे हैं? आप विचार करिए, नहीं तो चुनाव सिर पे है, फिर जनता विचार करेगी। हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, लेकिन वोट तो राजनीतिक दलों ने लेना है। जो काम करेगा वो दाम भी लेगा, जो काम करेगा वो वोट भी लेगा। हम खुली चुनौती करना चाहते हैं। अगर इन्होंने जनता की आवाज़ को सुना अनसुना किया, नहीं तो लोग जो फर्श से अर्श तक ले जाती है जनता नेताओं को, वो अर्श से फर्श पर भी उतारना जानती है। मुख्य मांगे हमारी ये है कि एक तो जो कानून में उचित मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, उसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास और जो है ROW, मतलब जो सड़क में जिनकी ज़मीनें लगी है, उसके बाद जिनका बेचारों का जिनको एक पैसा भी नहीं मिला है, उनका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, लोगों के मकान, बगीचे और ये ज़मीनें वो दरक रही है, धंस रही है। और उसके साथ साथ ना ही तो यहाँ पर जो जहाँ काम हुआ है हमारा, खासकर कुल्लू से लेकर मनाली के बीच में, यहाँ ना तो ड्रेनेज का प्रॉपर है, ना ही जो दीवारें जो है ट्रेनिंग वॉल, रेस्ट वॉल, और ना ही कलवर्ट्स, और इस तरह का ना ही जो है वो रेन शेल्टर्स, बस स्टॉपेज। और इतना गलत इंजीनियरिंग हुआ, इतना घटिया मटेरियल यूज़ हुआ है
और जिसमें रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये लोगों की जानें जा रही हैं, ये कानों में रुई डालकर आंखों में पट्टी बांधकर सोए हुए हैं। हमारी मांग ये है उचित मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, जो कानून में प्रावधान है, जो आपने घोषणा पत्र में कहा है, जो आपने विपक्ष में रहते हुए हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। अब कैबिनेट कमेटियां हैं, उसमें जो हमारे साथ आपकी वार्ता होती है, हर बार आप कहते हैं कर रहे हैं तो उसको करिए, समय रहते करिए। मुझे लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मम्मा आई वांट चॉकलेट। मैंने बोल दिया चॉकलेट खाने के लिए बना। डंग डन 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 डन। Singer song boy ajunam stay. Singer nam yali gupasani. Those skills are these fake MCs gonna take backseat. I'ma kill this beat, yeah we got that shit. We play hard, play smart. I'm a high on the boss like John Carter. Handi dashne ke Audi car. Sathi ghumna tha Shimla bazaar. Jalebi khani na tho bhai re. Jalebi khani na tho bhai re. कैंपस के आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।